ये हाथी अपनी सूंड से अपने दांत चमका रहा था। वह लड़ाई करने नहीं बल्कि अपने ही बेटे को घर से दूर भगाने वाला था। छोटा हाथी शायद पहले से जानता था कि यह दिन आएगा। वह भारी कदमों से आगे बढ़ गया, पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई और पीछे खड़ा उसका परिवार बस उसे जाते हुए देखता रह गया। हाथी दुनिया के सबसे भावुक जानवरों में से एक है, लेकिन जैसे ही नर हाथी जवान होता है उसे अपना परिवार छोड़ना पड़ता है। फिर उसे अकेले नई जगह और नया झुंड ढूंढना होता है। ये छोटा हाथी भी ऐसी ही यात्रा पर निकला था। कुछ दिनों बाद वह झांबेजी नदी के किनारे पहुंचा। नदी के बीच एक छोटा सा द्वीप था जहाँ हाथियों का झुंड रहता था। वह जगह किसी स्वर्ग जैसी थी। चारों तरफ पानी, भरपूर खाना और बाहर के खतरों से सुरक्षा। लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं था। नदी का बहाव इतना तेज था कि बड़े बड़े हाथी भी उसमें बह जाते थे, क्योंकि इस नदी का अंत दुनिया के सबसे खतरनाक झरनों में से एक पर होता था। छोटा हाथी काफी देर तक किनारे पर खड़ा सोचता रहा। फिर उसने दूसरी तरफ मौजूद हाथियों को देखा, जैसे वे उसे बुला रहे हों। आखिर उसने हिम्मत जुटाई और नदी में उतर गया। लेकिन उसने एक बड़ी गलती कर दी। वह नदी के सबसे संकरे हिस्से से पार जाने लगा, जहाँ पानी की रफ्तार सबसे ज्यादा थी। कुछ ही सेकंड में तेज धारा ने उसके पूरे शरीर को बहाना शुरू कर दिया। हालांकि हाथी शानदार तैराक होते हैं। वे अपनी सूंड को सांस लेने वाली पाइप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस बार पानी की ताकत बहुत ज्यादा थी। धीरे धीरे धारा उसे खतरनाक झरने की तरफ ले जाने लगी। डर के मारे छोटे हाथी ने तुरंत वापस लौटने का फैसला किया और किसी तरह किनारे तक पहुंच गया। वह समझ चुका था कि सिर्फ ताकत काफी नहीं होती, सही रास्ता चुनना भी जरूरी है। अब वह पहले से ज्यादा सावधान हो गया। वह बार बार पानी को सूंड से छूकर उसकी दिशा समझने लगा। हाथियों को दुनिया के सबसे बुद्धिमान जानवरों में गिना जाता है। उनमें समस्या सुलझाने की अद्भुत क्षमता होती है। छोटे हाथी ने भी अपनी इसी समझ का इस्तेमाल किया। वह नदी के ऊपरी हिस्से की ओर गया। वहाँ पानी का बहाव थोड़ा अलग था। पूरा दिन उसने सही जगह खोजने में निकाल दिया। जहाँ भी धारा ज्यादा तेज लगती वह वापस लौट आता। आखिरकार उसे सही रास्ता मिल गया। इस बार वह धीरे धीरे पानी में उतरा और खुद को धारा के साथ बहने दिया। अब नदी उसे डुबो नहीं रही थी, बल्कि खुद उसे द्वीप तक पहुंचा रही थी। कुछ देर बाद छोटा हाथी आखिरकार द्वीप के किनारे पहुंच गया। उसे देखकर वहां मौजूद बाकी हाथी भी उसकी तरफ दौड़ पड़े। पिछले कई सालों में बहुत कम हाथी इस खतरनाक नदी को पार कर पाए थे। जो सफल हुए वही असली योद्धा बने, और आज ये छोटा हाथी भी उन बहादुर हाथियों में शामिल हो चुका था। कहानी हमें भी यही सिखाती है, जिंदगी में हर लड़ाई ताकत से नहीं जीती जाती। कभी कभी सही समय, सही दिशा और धैर्य ही इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं।